आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन में कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, पूरा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बीए, बीएससी और बीकॉम में अलग अलग सब्जेक्टों में, जैसे ऑनर्स में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर कितना पेज में लिखना होता है, ये पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप बस इसको अंत तक देखते रहिए और अंत तक इसको आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन विषय में कितना कितना सब्जेक्टिव और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना में उसका आंसर लिखना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ही तो परीक्षा का पैटर्न आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी ऑनर्स का 2 पेपर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी ऑनर्स का 2 पेपर और थर्ड ईयर में ऑनर्स का यहाँ पर 4 पेपर होता है। बाकी सब्सिडी और कंपोजिशन होता है, सब्सिडी और कंपोजिशन और अंतिम एक जीएस का पेपर होता है, आपको सबको पता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल उन सब्जेक्ट के बारे में जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। और एक और बात, अगर आपको पता नहीं है कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, उस पर पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे सिलेबस एंड बुक्स का प्ले लिस्ट है, उसमें उसी प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर सिलेबस या बुक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें पूरे डिटेल में हम बताएं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं हिस्ट्री का हम उदाहरण लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना क्वेश्चन? 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 10 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन होता है, पहला में ए से लेकर जे तक ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ए से लेकर कितना तक? जे तक। आपको कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि ज्यादा कम करना है कि ज्यादा। अब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाइए एक मिनट, 6 यहाँ पर हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10 में क्या रहता है, यहाँ पर ये लिखा रहता है कि इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? लिखना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, यानी पहला जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है और बाकी ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या रहता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और समझिए इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मतलब एगो क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, कुल कितना नंबर का हिस्ट्री होता है, एगो पेपर कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का। यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स है तो एक पेपर 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। तो अब ये पहला जो पेपर में 100 नंबर का होगा और इसमें 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो बताइए 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का हुआ? 20 नंबर का हुआ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 20 नंबर का हुआ। और बाकी इसमें से जो 5 गो आप लिखेंगे, 4 गो, इसमें से 4 गो लिखना है ना अब, क्योंकि ये तो पहला अनिवार्य है, इसको लिखना ही है। बाकी 4 गो जो आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे सब 20-20 नंबर का होगा। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का है, कम से कम तो 13 से 14 पेज में इसका आंसर लिखना होगा। कितना पेज में? 13 से 14 पेज में इसका आंसर लिखना होगा। अब जिन विषय में प्रैक्टिकल होता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें 75 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का? 75 नंबर का। मान लीजिए पेपर 1 75 नंबर का और पेपर 2 75 नंबर का। 25-25 नंबर का क्या हो जाता है इसमें? प्रैक्टिकल हो जाता है। 25 नंबर प्रैक्टिकल को छोड़िए। अब इसमें बात करें कि कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, कितना सब्जेक्टिव रहता है। देखिए एक और बात समझिए, ये हम नॉर्मल पैटर्न बताए हैं। नॉर्मल ऐसे एग्जाम होता है, नॉर्मल पैटर्न। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इसको चेंज भी कर सकता है, हर 1-2 साल पर चेंज करता ही है यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी की मर्जी हो कि हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले या सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है और अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग होता है। जैसे हिंदी की बात करें तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर रहता है। और एक बात बताते हैं आपको कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो होता है अलग अलग है। सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई हमेशा सिलेबस के अनुसार किया जाता है। तो हमको मान लीजिए क्या पढ़ना है, जैसे पार्ट वन में हमको क्या पढ़ना है, तो बच्चे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री पार्ट 1 में क्या पढ़ना होता है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही विस्तार से पढ़ लीजिए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तैयार रखिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के मर्जी के ऊपर कभी भी यूनिवर्सिटी बदल जाता है कि यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हो जाता। यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है वो बदल जाता है।
यूनिवर्सिटी चाहे अगर मान लीजिए कोई समस्या आ गया तो यूनिवर्सिटी चाहे तो ये सब हम जो पैटर्न बताए हैं सब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यूनिवर्सिटी चाहे तो यहाँ पर सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसी का एग्जाम ले ले, या सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसी का एग्जाम ले ले। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कब यूनिवर्सिटी क्या करे, और अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग होता है। हम ये बताएं कि यहाँ पर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं दूसरा यूनिवर्सिटी में यही पूछा जाएगा। लेकिन तो इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए, और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करने से फायदा ये होगा कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को तैयार रखें। चाहे कोई सा भी पैटर्न हो, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है, कोई सा भी पैटर्न हो आप एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं किए, सिर्फ सब्जेक्टिव या सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार किए, और यूनिवर्सिटी कहा कि नहीं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एग्जाम लेंगे, लो तो हो गया, दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन ऐसा होता नहीं कि हमेशा यूनिवर्सिटी पैटर्न को चेंज करता रहता है। और एक और बात बता रहे हैं आपको, अगर सीधा सीधा समझना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम से कुछ दिन पहले गेस्ट पेपर आता है, तो उसमें एकदम सब सटीक रहता है कि इस साल कैसे एग्जाम होगा, ये पिछले साल कैसे एग्जाम हुआ था, पिछले साल जैसे हुआ था इस साल भी वैसे होगा। तो आपको क्या करना है, गेस्ट पेपर खरीदिए, जिस आप जो भी आपका ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी पेपर, सब्सिडरी में सेम टू सेम ऐसे ही बात है कि सब्सिडरी पेपर है और जो ऑनर्स पेपर है उसका गेस्ट पेपर खरीदिए। और गेस्ट पेपर के अंतिम में, गेस्ट पेपर के आप अंतिम में दुकानदार जहां पर खरीद रहे हैं वहीं पर आप देख लीजिएगा, गेस्ट पेपर के अंतिम में एगो प्रीवियस ईयर पेपर दिया होता है, यानी पिछले साल में यूनिवर्सिटी द्वारा कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो उसमें आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी के अनुसार इस साल भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा उसी सब्जेक्ट में। समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। देखिए गेस्ट पेपर आपको क्या कर लेना है, अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप गेस्ट पेपर खरीद लीजिए, सिंपल था उसी सब्जेक्ट का। आप जैसे जिस ऑनर्स है ऑनर्स का खरीद लीजिए, सब्सिडरी का और कंपोजिशन का खरीद लीजिए, और वहां पर देखिए और पीछे एक प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया रहता है, पिछले साल का पेपर दिया रहता है कि ये पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछले साल आप देखकर समझ नहीं जाएंगे कि पिछले साल में कि कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल देखकर समझ जाएंगे आप। तो सिंपल सी बात है। अब ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि इस साल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा कि सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा कि दोनों होगा कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होगा। बहुत सारे बच्चे खूब कमेंट करते हैं कि बताइए कौन सा होगा। एक बात समझिए ना, आप पूरा तैयार कीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्यों तैयार कीजिए कि एग्जाम से आपको सिर्फ मतलब नहीं ना है, आगे आप कोई भी बड़ा एग्जाम देंगे जैसे यूपीएससी का, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, या कोई भी और ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी आप एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपसे ये नहीं ना पूछा जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर पास किए थे कि सब्जेक्टिव एग्जाम देकर पास किए। तो वहां पर तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में भी पहले प्रीलिम्स होता है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद अगर मेंस दिया जाए तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा। आपको तैयारी दोनों करना है। क्या करना है, तैयारी दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोनों का करना है। और उसके बाद बताएंगे आपको पता अगर करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा, तो उस साल का आपको गेस्ट पेपर खरीद लेना है। गेस्ट पेपर जब खरीद लीजिएगा, एग्जाम से 2-3 महीना पहले गेस्ट पेपर या 1 महीना पहले लगभग आ जाता है, तो आपको गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा। और गेस्ट पेपर का अंतिम वाला पेज में देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस और पिछला साल कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वैसे ही पूछा जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने से खुद से अनुमान मत लगाइए कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों को तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ठीक ही है, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा ठीक ही है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव मान लीजिए तैयार कर लिए और वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में मदद करता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में कैसे मदद करता है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते किससे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब याद रहता है उसमें का जो भी फैक्ट याद रहता है वो फैक्ट में ना लिखते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, और बाहर से क्या लिखते हैं यही लिखते हैं। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम हो या दोनों का एग्जाम हो, इससे आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तैयारी क्या कीजिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का। ये बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव का। तो एक बात समझिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी को अलग अलग यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो होता है, पैटर्न सिलेबस नहीं बोल रहे हैं, पैटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग निर्धारित करता है। तो इससे आपको नहीं ज्यादा कुछ फर्क पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है, पढ़ना है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि आपको ध्यान देना है बस आपको किस पर, सिलेबस पर और पढ़ाई पर ध्यान देना है। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पता करना है तो गेस्ट पेपर से पता कर सकते हैं। तो हमें लगता है बहुत सा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा।